गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना दी, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो अनदर टॉपिक है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का, जो कि मैंने पढ़ा है वी गेट बैक व्हाट वी सेंड आउट। ये आप जानते होंगे कि अपन जो इस यूनिवर्स में भेजते हैं वही आपके पास लौट के आता है। उसको मैं इस बुक के हिसाब से समझाऊंगी कि इस बुक में क्या लिखा है एंड वो चीज़ें कैसे होती है उस टाइप से। अगर ये सीरीज़ को आपने नहीं देखा है, इसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जो भी चीज़ें हैं उसका सारी साइंस वाली चीज़ें बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू जो डिस्पेंसर जो बताते हैं अपने ब्रेन के बारे में, ब्रेन की एक्टिविटीज़ के बारे में, इस यूनिवर्स की वर्किंग के बारे में, या फिर जो भी चीज़ें होती है उन सब चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको साइंस के थ्रू बताती हूँ। सो लेट्स कम टू दी टॉपिक कि अपन जो भी मतलब अपन जैसा बाहर अपन करते हैं वही चीज़ें अपने पास घूम के आती है। दिस इज़ द मेन टॉपिक। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं सफरिंग्स, अगर आप सफरिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने माइंड में, बॉडी में, तो अपन उसको होल्ड करके रखते हैं अपनी बॉडी में और उसको अपन एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अगर अपन ने कोई भी सफरिंग को अगर अपन ने होल्ड करके रखा है अपनी बॉडी में तो उसको अपन किससे एक्सप्रेस करेंगे? बाय आवर थॉट्स एंड बाय आवर फीलिंग्स। दो चीज़ों के कारण ही अपन उसे एक्सप्रेस करेंगे अपने अंदर कोई भी सफरिंग है तो। नाउ जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है वो इन चीज़ों पे रिएक्ट करती है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस वो क्वांटम फील्ड को बोल सकते हैं, यूनिवर्स को बोल सकते हैं, आप जिसमें बिलीव करते हैं उसे बोल सकते हैं। वो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स पे रिस्पॉन्ड करती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, उसी चीज़ों पे सारी चीज़ें रिस्पॉन्ड करी जाती है। तो वो ये कहते हैं आर थॉट सेंड द सिग्नल आउट। अपने जो थॉट अगर अपने से सेंड करें आई एम सफरिंग, तो अपनी जो फीलिंग्स है वो अपने पास और ऐसे तरीके लेके आ रही है जिससे अपन और सफ़र करें। सिंपली इसमें लिखा है थॉट सेंड द सिग्नल आउट आई एम सफरिंग एंड एन इमोशन आई एम सफरिंग ड्रॉन इन टू आवर लाइफ्स एंड इवेंट टू मैच दैट इमोशनल फ्रिक्वेंसी। अपन जिस फ्रिक्वेंसी से उसे भेजेंगे बाहर, मतलब अपने थॉट को अपन ने भेजा कि मैं सफ़र कर रही हूँ, तो यूनिवर्स इंटेलिजेंस क्या करेगा? तुम्हें और ऐसे रीजंस देगा जिसके कारण तुम्हें और सफ़र करना पड़े। इन वेरी रियल सेंस वी आर आस्किंग फॉर द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एट ऑल टाइम्स। इसका सिंपली ये मतलब है कि आप थॉट के दौरान जो भी चीज़ें बाहर यूनिवर्स में भेज रहे हैं वो आपके फीलिंग्स के द्वारा एंड थॉट्स के द्वारा वापस आपके पास आ रही है। एक तरीके से आप उनसे यूनिवर्स से एक प्रूफ की तरह मांग रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके एग्जिस्टेंस में और आता जा रहा है। एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि आप उसे साइंस ऑफ एक प्रूफ की तरह अपन ये चीज़ें देख रहे हैं। एंड इट सेंड्स अस फीडबैक इन आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एट ऑल टाइम। दिस इज़ हाउ पावरफुल वी आर। मतलब कि इतने ज़्यादा अपन पावरफुल है कि अपन अपने थॉट्स के द्वारा कोई भी चीज़ अगर यूनिवर्स में भेज रहे हैं एंड जो भी फील कर रहे हैं वैसे ही और इवेंट्स को अपनी लाइफ में अपन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली द क्वेश्चन एट द हार्ट ऑफ दिस बुक इज़ कि वो बोलते हैं कि इस बुक का क्वेश्चन क्या है? सिंपली व्हाई डोंट वी सेंड आउट अ सिग्नल दैट प्रोड्यूस अ पॉजिटिव आउटकम फॉर अस। तो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अपन इतने पावरफुल है, अपन इतने स्ट्रांग है, तो क्यों अपन ये गलत चीज़ें सेंड आउट कर रहे हैं इस यूनिवर्स में? क्यों अपन पॉजिटिव चीज़ें सेंड आउट नहीं कर रहे हैं? अगर पॉजिटिव चीज़ें सेंड आउट करें तो शायद तक पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव अपनी लाइफ में आ सके। तो सिंपली वो यही बोल रहे हैं कि वाई डोंट वी सेंड आउट अ सिग्नल दैट विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव आउटकम फॉर अस। How can we change so that the signal will send out match what we intend to produce in life? We will change when we fully commit to the belief that by choosing the thought we send out, we will produce an effect that is observable and unexpected. सिंपली अपन को पूरा फुल्ली कमिटेड होना पड़ेगा इस चीज़ पे, इसको बिलीव करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि अपन जो भी चीज़ें बाहर भेज रहे हैं वो घूम के अपने पास आएगी। इस पर सबसे पहले अपन को कमिट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। देन जो भी चीज़ें आप अगर पॉजिटिव बाहर भेजते हो तो वही चीज़ें आपके पास घूम के आएगी। देन विद दिस ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस वी विल नॉट पुश फॉर आवर साइंस। हाउ कैन आई थिंक एंड फील बिहेव डिफरेंटली टू प्रोड्यूस द इफेक्ट रिजल्ट आई वॉन्ट। अब सिंपली वो कहते हैं कि अपन कैसे थिंक, फील और बिहेव डिफरेंटली कर सकते हैं इस इफेक्ट्स को देखने के लिए। तो अपना सिंपली मिशन क्या है?
fully move into the state of consciousness that allow us to connect to universal intelligence. सिंपली अपने आप को उस स्टेट में यूनिवर्स से कनेक्ट रखना है, उस स्टेट में रहना है जिसमें अपन यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें और हमेशा एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ के लिए देखना है, मेक डायरेक्ट कांटेक्ट करना है. मैंने आपको क्वांटम फील्ड के बारे में बताया था कि आप क्वांटम फील्ड से कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं. कोई भी क्वांटम फील्ड में जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उसे कैसे अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, आप जाके देख सकते हो उसे. एंड साउंड आउट क्लियरली सिग्नल, अपन को क्लियर सिग्नल्स भेजने की व्हाट वी वांट, व्हाट दैट वी ट्रूली एक्सपेक्ट टू चेंज एंड टू सी द रिजल्ट्स दैट वी वांट इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक प्रोड्यूस इन आवर लाइफ. अपन जो भी चीज़ें थॉट के उससे भेजेंगे तो वो आपको आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक फीडबैक की तरह आपको दिखाई देगा कि आप जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसके और साइंस और प्रूफ्स आपको दिखाई देंगे. तो इसको आप एक फीडबैक की तरह ले सकते हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं. अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी अगर बाहर ख़राब चल रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ें चल रही जो आप नहीं चाहते, इन शॉर्ट ये आपके कुछ ना कुछ दिमाग में एंड फील आप ऐसा कर रहे हैं जिससे वो चीज़ें और ड्रॉन आपके पास वो चीज़ें और आ रही है उस प्रकार की. तो ये बोलते हैं कि आप क्वांटम, जो भी क्वांटम आप यूनिवर्स जिसमें मानते हो उससे फीडबैक लीजिए इन द सेंस आप जो सोच रहे हैं. जो मेन द टेक्निक इज़ विजुअलाइजेशन, जो मेरे को बहुत जल्दी बताती है कि मेरी लाइफ में और क्या अट्रैक्शन आ रहा है. जो भी आप विजुअलाइज करते हैं वो आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रियलिटी में दिखने लगता है. तो आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए. अगर आपको उससे मिलती जुलती चीज़ें दिख रही है तो इसको आप एक तरीके से फीडबैक ले सकते हैं. आपको जो भी आपके आसपास में इन्वायरमेंट में दिख रहा है इस ऑल अबाउट कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके थॉट्स में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है. तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आपको प्रूफ देती है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं एंड डील कर रहे हैं इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. अब आपकी इंटरनल वाली चीज़ें चेंज करेंगे, आपको उसके प्रूफ्स बाहर दिखने लगेंगे. आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, उसके प्रूफ्स आपको बाहर दिखने लगेंगे. तो सिंपली यही बोल रहे हैं कि आस्क फॉर क्वांटम फीडबैक. आप बाहर जो भी यूनिवर्स है जिसमें भी आप मानते हो उनसे फीडबैक मांगिए कि आप देखिए, अपनी आंखें खोल के देखिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं उनसे. अगर आप अपने अंदर चेंज करें तो आपको क्या इफेक्ट दिख रहा है, ये चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करिए. इसी को बोलते हैं व्हेन टू जब हम ये पर्पसफुली करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. पर्पसफुली मतलब बहुत सारे लोग इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं. बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि उनके अंदर चल रहा है, वो क्रिएट हो रही है एंड ऑल. लेकिन अपन इसको अगर कॉन्शियसली करते हैं, पर्पसफुली किसी चीज़ के लिए करते हैं तो अपन को बहुत सारे मैजिक क्रिएट करके देती है, बहुत सारी चीज़ें बताती है. और इसी से आया है एक वर्ड सिंक्रोनिसिटी. सिंक्रोनिसिटी सिंपली कि आप एक तरीके से फीडबैक ही ले रहे हैं बाहर के एक्सटर्नल वर्ड से कि जो भी आप सोच रहे हैं अंदर उसका आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे से प्रूफ, छोटे छोटे से साइंस, छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से पैटर्न्स दिखाई देते हैं जिन्हें सिंक्रोनिसिटीज बोलते हैं आपके मैनिफेस्टेशन में कि कितने पास है आपकी वो मैनिफेस्टेशन. व्हेन यू डू बी बोल्ड इनफ टू व्हाट टू नो दैट इज कॉन्शियसनेस इज़ रियल. जब आप ये करते हैं तो आपको और ज़्यादा पता पड़ता है कि ये सब चीज़ें रियल है, ये सब चीज़ें वर्क कर रही है. आपका बिलीव बढ़ता है मेनली इन चीज़ों पे. इसका प्रिंसिपल सिंपली ये है कि आप सोचिए उस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा अननोन पे सरेंडर करिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए उस चीज़ को क्रिएट होने के लिए. कभी कभार अपन एकदम रेजिस्टेंस में आ जाते हैं कि हो नहीं रहा है, ये हो रहा है, मतलब पेशेंस चला जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है. थोड़ी सी स्पेस दीजिए उस चीज़ को होने के लिए और आपको वो इफेक्ट्स आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दिखेंगे, पर थोड़ी देर से दिखेंगे. आपको थोड़ा सा उन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जब आपकी सिचुएशन नेगेटिव हो, बट इस चीज़ को समझिए कि जब आपकी सिचुएशन नेगेटिव है यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको ट्राई करिए. क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन में आप और ज़्यादा इस पर काम करेंगे तो आपका बिलीव बढ़ेगा. क्योंकि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में से अगर आप इसकी मदद से बाहर निकलते हैं तो आपका एक बिलीव सिस्टम और बढ़ जाता है. तो सिंपली वो यही बोलता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए, फीडबैक मांगते रहिए. आप जो चीज़ें बाहर देख रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं आपके इंटरनली क्रिएट हुई है वो चीज़ें, तभी आपको वो दिख रही है. अपने इंटरनल स्टेट पे काम करिए, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट पे ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या थॉट्स आ रहे हैं. थॉट सिंपली आप जो थॉट सोच रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं वही चीज़ें आप और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो उस पर मेन अवेयर रहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए. अगर आपके बाहर कुछ नहीं चल रहा है दैट इज़ द मेन
अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप उसको और अच्छे से देख के उसे ठीक कर सके, अपने आप को इस चीज़ों में और इन्वॉल्व कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर आपको और भी टॉपिक्स कुछ मिलते हैं जिसके बारे में आपको मैं बता सकती हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।